दराविल कला बहावलपुर के करीब सहराए चोलिस्तान में वाकई एक अजीम तारीखी कला है जो अपनी शानदार साख्त, बुलंद व बाला दीवारों और कदीम अहमियत की वजह से बईसगीर के नुमायाँ कलों में शुमार होता है। यह कला दौर से ही अपनी हैबत और मजबूती का एहसास दिलाता है और सदियों से इस इलाके की तारीख का अहम हिस्सा रहा है। मौरखीन के मुताबिक इस किले की इब्तदाई तामीर 9वीं सदी ईस्वी में एक राजपूत हुक्मरान राय जजा भट्टी ने करवाई थी। इब्तिदा में इस किले को देवारावल कहा जाता था, जिसका मतलब दीवारों से घिरा हुआ मकाम है। इस किले की तामीर का मकसद इलाके को बैरूनी हमलों से महफूज रखना और तिजारती रास्तों की निगरानी करना था, क्योंकि इस वक्त चोलिस्तान का इलाका काफिलों की आमद और रफ्त के लिए निहायत अहम समझा जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ यह किला मुख्तलिफ हुक्मरानों के ज़ेर असर आता रहा, लेकिन 18वीं सदी में इसकी किस्मत ने एक नया रुख इख्तियार किया जब नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने इस पर कब्जा कर लिया। अब्बासी ख़ानदान के इस हुक्मरान ने किले की असरेनो तामीर करवाई और इसे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और वसी बना दिया। उन्होंने इसकी फसीलों को बुलंद किया और इसमें दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाया ताकि दुश्मनों के हमलों का मुअस्सिर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। दर और किला की ख़ास बात इसकी 40 मजबूत बुर्जियाँ हैं जो किले के चारों तरफ कायम हैं और इसे एक नाकाबिल तस्खीर किला बनाती है। उन बुर्जों की बुलंदी और मजबूती इस दौर के फ़िन तामीर की आला मिसाल पेश करती है। किले की दीवारें बहुत मोटी और मजबूत ईंटों से तामीर की गई है, जो सदियों गुजरने के बावजूद अपनी जगह कायम है। इस किले के अंदर मुख्तलिफ इमारतें मौजूद थीं, जिनमें रिहायशी कमरे, असलहा खाने, पानी ज़ख़ीरा करने के हौज़ और दीगर ज़रूरी सहूलियात शामिल थीं। इससे ज़ाहिर होता है कि यह किला न सिर्फ फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होता था, बल्कि यहाँ एक मुकम्मल रिहायशी निज़ाम भी मौजूद था। चोलिस्तान का इलाका कदीम ज़माने में तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ था और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे। दर और किला उन काफ़िलों की हिफाजत और रहनुमाई के लिए एक अहम चौकी के तौर पर काम करता था। यहाँ तैनात फ़ौजी न सिर्फ इलाके की निगरानी करते बल्कि काफ़िलों को पानी और आराम की सहूलत भी फराहम करते थे। नवाबान बहावलपुर के दौर में इस किले को खुसूसी अहमियत हासिल रही और इसे रियासत के दिफाई निज़ाम का एक अहम हिस्सा समझा जाता था। किले के करीब अब्बासी ख़ानदान का शाही कब्रिस्तान भी वाक़ है, जहाँ कई अहम शख्सियात दफन हैं। यह कब्रिस्तान अपनी खूबसूरत तर्ज तामीर और नक्श व निगार की वजह से तारीख़ी अहमियत रखता है। दर और किला सिर्फ एक फ़ौजी किला नहीं था, बल्कि ये सकाफ़ती और समाजी सरगर्मियों का भी मरकज़ रहा है। यहाँ मुख्तलिफ तक़रीबात और मीलों का इनेकाद किया जाता था, जो मकामी सकाफ़त को फ़रोग़ देते थे। आज भी यह किला सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है और हर साल बड़ी तादाद में लोग इसे देखने के लिए आते हैं। सहराए चोलिस्तान के बीच वाक़ होने की वजह से इस किले का मंज़र नहायत दिलकश और मुनफरिद है। सूरज की रोशनी में इसकी दीवारें सुनहरी रंग इख्तियार कर लेती हैं, जो देखने वालों को मसहूर कर देती है। वक्त के साथ साथ अगरचे किला कुछ हद तक खस्ता हाल हो चुका है, लेकिन इसकी बुनियादी साख्त आज भी कायम है और उसकी अज़मत का अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से इस तारीख़ी वर्से की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि इसे महफूज रखा जा सके। दर और किला न सिर्फ माजी की शान और शौकत की अलामत है, बल्कि यह हमें इस दौर के तर्ज ज़िंदगी, दिफाई हिकमत अमली और फ़िन तामीर के बारे में भी कीमती मालूमात फ़राहम करता है। यह किला आज भी तारीख़ के औराक में एक रोशन मिसाल के तौर पर मौजूद है और आने वाली नस्लों को अपने शानदार माजी की याद दिलाता रहेगा।